डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन केमिस्ट्री के लिए हमने एक गाइडेंस के तौर पे लेकर आई है। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिनकी स्टडी बिल्कुल ही नहीं हुई है या बहुत कम है, उनके लिए भी एक प्लान है जो हम स्टार्ट में डिस्कस करेंगे। इसी तरह आगे हम एक ऐसा प्लान ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनकी स्टडी अच्छी हुई है उनके लिए भी है। देखिए, उन स्टूडेंट को इस प्लान से उनके स्टडी को शेप मिलेगा और उनका स्कोर बूस्ट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, चाहे आपकी स्टडी जिस तरह की भी हो, ओके, जैसे मैंने क्लियर बोल दिया, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे जिनकी स्टडी बहुत कम है या जीरो है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि भाई जीरो स्टडी व्हाट टू डू। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, पेपर के पैटर्न के हिसाब से देखो, तो पहला टारगेट ओके ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनकी स्टडी बिल्कुल जीरो है, वो क्या रहेगा कि भाई हमें पास होना है। और दूसरा थोड़ा टारगेट बढ़ा देंगे तो क्या रहेगा कि हमारी ग्रुपिंग क्लियर हो जाना। तो देखिए, आपके पास जो टाइम है, आज थोड़ा सा टाइम मिलेगा, कल का एक दिन आपके पास पूरा है। अगर आपने सही एफर्ट लगा दिया तो न सिर्फ आप पास होंगे बल्कि आपकी ग्रुपिंग भी बन सकती है। ग्रुपिंग बनना आपके ऊपर है, आप कितना ये टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, प्लान कुछ इस तरह का है कि भी आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यू, 10 एमसीक्यूज है। तो अब जो टाइम बचा है उसके लिए एमसीक्यू के लिए कुछ नहीं करना है, ओके, अलग से टाइम नहीं लगाना है। आपको सिर्फ ये करना है कि जो 10 एमसीक्यूज है उनमें से ओके कोई एक ही ऑप्शन को चूज करते चलना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपने लिया है बी ऑप्शन, तो 2 के लिए भी बी, 3 के लिए भी बी, 4 के लिए भी बी, सबके लिए आप बी ऑप्शन ले लें। आपकी मर्जी है, आप बी ऑप्शन चूज कर ले या सी ऑप्शन चूज कर ले। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सारे आंसर के लिए ले लें। देखो, अलग अलग नहीं करना है। 1 के लिए बी लिखा, 2 के लिए सी लिखा, ओके, फिर 3 के लिए डी लिखा, ऐसे नहीं। 1 to 10 तक आपने कोई एक ही ऑप्शन, चाहे आप बी ले ले या सी ले ले। इसमें होता क्या है, हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर जा रहे हैं। ओके, जैसे कि इन 10 में से आप कोई भी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, इन 10 में से किसी भी एक ऑप्शन कम से कम 2 तो रहेंगे आंसर करेक्ट। ओके, ऐसा बहुत रेयरली होगा कि 2 से कम जा रहे हैं। इन जनरल आपको ऐसा दिखेगा कि किसी पेपर में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, किसी में 3 आ रहे हैं, किसी में 4 भी आ रहे हैं। तो एवरेज की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना 3 क्वेश्चन के आंसर जो है ना बी या सी ऐसे मिल सकते हैं, 2, 3 या 4। तो मैंने एवरेज ले लिया। तो सपोज हम मान लेते हैं कि भाई आपको यहाँ से 3 मार्क्स गेन हो जाएंगे। 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एवरेज के तौर पे मैंने क्या ले लिया, 3 मार्क्स यहाँ पे गेन हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, कोई एक ऑप्शन चूज कर लेना है। ठीक है, समझ गए? इसमें कुछ ज्यादा हम टाइम नहीं डालेंगे। अब आती है बारी तैयारी की, स्टडी की। तो देखो, यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर मेंशन किए, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 16। अब चैप्टर नंबर 11 क्या है, तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है। अगर ऑप्शन के साथ देखेंगे तो 6 मार्क के लिए आता है। ओके, सॉरी, बिना ऑप्शन के 6 मार्क के साथ आता है। ओके, 4 के लिए, और विथ ऑप्शन 6 के लिए आता है। मतलब टोटल 6 मार्क के लिए पूछता है। ओके, जिसमें ऑप्शन मतलब नहीं रहेंगे, सॉरी, ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे 6 मार्क के लिए ज्यादा रहेगा, उसमें से 4 बिना ऑप्शन के पूछेगा। तो ये जो है आपके पास रहेगा। इसी तरह अगर हमने ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, ये चैप्टर नंबर 16, इसमें 4 ओके विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन 3। तो यहाँ आप देखें कि भाई 6 और 4 10 मार्क का ये पूछे जाने के इसके चांसेस रहते हैं। ये 2 चैप्टर क्यों बोल रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 16, इसलिए कि इनके अगर आप क्वेश्चन देखेंगे टेक्स्ट बुक में, आपको टेक्स्ट बुक, ओके, टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन करने हैं। ये 2 चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो कहां से पढ़ने हैं, टेक्स्ट बुक से, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन दिए नहीं है। और ये मान के चले ज्यादातर कि क्वेश्चन जो है ना टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। बहुत ज्यादा अगर थोड़ा सा बदलेगा, ज्यादा बदल के नहीं आएंगे, तो लगभग वही क्वेश्चन को थोड़ा सा वर्डिंग बदल के दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको ज्यादातर टेक्स्ट बुक से ही मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको इनमें जो है ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस
कम है, तो ये पूरे जो चैप्टर में क्वेश्चन है पूरे करना, 8 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, जितने भी हो, इन दोनों चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस कर लेना। देखो आज का दिन है, कुछ घंटे मिलेंगे आज, और कल का पूरा दिन है, तो ये बहुत आराम से हो जाएगा। तो इसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं टेक्स्ट बुक में याद रखें, वो कंप्लीट कर लेना। तो अगर ये 10 मार्क विद ऑप्शन के हैं, तो इसमें से अगर आपने 6-7 मार्क अगर निकाल लेते हैं, क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन करना है, यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझे? तो आपको कुछ भी पूछे, ओके, जो भी इसमें टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है सारों को अच्छा पढ़ के निकालना है। तो आपको ज्यादा नहीं, इसमें 8-10, इसमें 8-10 अगर देखेंगे, 20 एक क्वेश्चन एट द मोस्ट मिलेंगे या थोड़ा बढ़ के मिलेंगे। तो आपने ये 2 चैप्टर कर लिए, तो देखो इनमें ये 10 में से अगर कुछ कम भी हो जाते, आपको नहीं आया, 7 मार्क्स आपने ले लिए, तो देखो यहां से आपको ये 7, तो आप देखिए ये यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं कि भाई एमसीक्यू से आपने 3 मार्क्स ले लिए, और यहाँ से अगर आपने 7 मार्क्स गेन कर लिए, तो आपको ये 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 10 मार्क्स अगर यहाँ से निकाल दिया आपने, ठीक है। अब उसके आगे क्या करना है, तो चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनामिक्स, तो ये जो थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर फिजिक्स में भी है, अभी आपने फिजिक्स का पेपर दिया, कुछ ना कुछ पढ़ाई की होगी, तो ये जो थर्मोडायनामिक्स है, इसमें से आपको पीवाईक्यूज करने हैं, पूरा चैप्टर नहीं, चैप्टर बड़ा रहेगा, तो आप पीवाईक्यूज कर लें। कितने, तो 5 या 6 पेपर के, 6 पेपर, 6 साल के नहीं बोल रहा हूं, 6 पेपर्स के आपको पीवाईक्यूज कर लेने हैं। तो अगर आपने 6 पेपर में से जो भी थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चन पूछा है वो पढ़ लिया, तो देखो ये 8 मार्क के लिए पूछता है। अगर यहां से आपने ये जैसे 6 दिया है, तो अगर आपने ये पीवाईक्यूज कर लिया अच्छे से, और यहाँ से आपने अगर 6 मार्क भी ले लेते हैं, तो देखो यहाँ हमने आपको बता दिया था कि भाई ये 3, ये +7, और इसमें से अगर 6 मार्क्स आपने ले लिया, ओके, यहाँ से आपने ये थर्मोडायनामिक्स के 6 ले लिए, तो टोटल 16, यहाँ पे आपको ये 16 मार्क्स हो जाते हैं। वैसे अगर यहाँ तक भी पहुंच गए, तो 30 आपको प्रैक्टिकल के रहते हैं, ये 10 मिला दिए तो 40, तो आप सेफ हो गए, आप पास हो जाओगे। 1-2 मार्क इधर का उधर भी होगा तो कोई मसला नहीं, 35 पे पासिंग है, आप 38 ले ले, 39 ले ले, 40, 41 ले ले, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ से 6 मार्क्स निकाल लिया, तो आपको लगभग ये 16 और +30 इंटरनल के मिला के 46 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि आपको ये 46 का फिगर मिल जाएगा। अब 46 हो गए तो लगभग आपकी ग्रुपिंग के करीब पहुंच गए। अगर आपका ग्रुप पीसीबी है, तो केमिस्ट्री जो है फिजिक्स, या जैसे बायो में ज़्यादातर मार्क्स थोड़े बढ़ के मिलती है, उसमें थोड़े मार्क्स बढ़ के आ गए, तो आपकी ग्रुपिंग क्लियर होने के बिल्कुल चांसेस है। लेकिन अगर आपके पास ये करने के बाद भी वक्त बच रहा है, क्योंकि कल का पूरा दिन बाकी है, ये 2 चैप्टर और इस चैप्टर से पीवाईक्यू करना है, इतना ही है अभी आप। अगर आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि कल का पूरा दिन है, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, ओके, ये जो हमने लिखे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10, ओके, यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 3 अगर बोलेंगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम, ये वाला, ओके, और चैप्टर नंबर 10 जो है आपका ये हैलोजन डेरिवेटिव्स, तो इसमें से पीवाईक्यू कर ले, ओके, इनके क्या कर ले आप, पीवाईक्यू कर ले। तो पीवाईक्यू कर लेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए कितने मार्क्स का हो रहा है ये, तो चैप्टर नंबर 10 7 का है ऑप्शन के साथ, और चैप्टर नंबर 3 6 का है, तो 6 + 7 13 मार्क्स का है। इसमें से आप 5-7 कुछ भी मार्क्स ले लें, तो आपकी ग्रुपिंग क्लियर हो जाएगी, समझे। 46 + 6 कर देंगे 52, तो 52 हो सकते हैं, 53 हो सकते हैं। अब इसमें ये जो है ना आपकी जो है ग्रुपिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपके पास वक्त बचता है, तो इसके पीवाईक्यू कर लो। तो देखो टास्क बहुत कम है, बहुत बड़ा नहीं है। ये जो मैंने 2 चैप्टर आपको बताए हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हैं, आपकी बहुत आसानी से आज ही आप जो है ना ये एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, इसको आगे जाए। आज रात में अगर आप जो है केमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर देकर आ चुके हैं, आप जो है जब ये वीडियो देखे उसके बाद आप टाइम देके अगर 4-5 घंटे आप पढ़ते हैं, तो देखो एक चैप्टर तो हो जाएगा, दूसरा भी कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर आपने सुबह इस चैप्टर को कर लिया, दोपहर तक इसको निपटा दिया 4-5 बजे तक, तो देखिए आपके पास 5 बजे के बाद से ओके आगे का टाइम और रात आपके पास है।
तो बिल्कुल आप उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन ये चैप्टर नंबर 3 और 10 का दे सकते हैं। 5-7 मार्क आपने निकाल लिया तो आपकी ग्रुपिंग क्लियर हो जाती है। तो ये देखिए बहुत सिंपल सा प्लान है, आपको ये 2 चैप्टर और केमिकल थर्मोडायनामिक्स ये कर लेना है। जरूरत पड़ती है, वक्त रहता है तो आपको इन दोनों क्वेश्चन से भी पीवाईक्यू करना है। तो ये था प्लान जो है ऐसे स्टूडेंट जिनकी स्टडी बहुत कम है या जीरो स्टडी है। चलिए अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की, ओके, जिन्होंने अच्छी स्टडी की है, ओके, जिनका ऐसा है कि बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो देखिए आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको गाइडेंस के तौर पे एक लिस्ट दे रहा हूँ। आप ये देख लेंगे कि हमने जो पढ़ा है उसमें क्या ये चैप्टर इंक्लूड है या नहीं है। अगर है तो उसको और आप पक्का कर लें, नहीं है तो नए से पढ़ने का नहीं है। याद रखो अब कोई चैप्टर नए से नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर ये लिस्ट मैंने जो दे रखी है, देखो यहाँ ये जो ब्लू वाले जो चैप्टर्स हमने जो ब्लू कलर में लिखे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपकी लिस्ट में ये चैप्टर्स होने चाहिए। कितने चैप्टर है तो देख लो, यहाँ पे मैं टिक करता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और यहाँ पे 7 और ये 8। तो ये 8 चैप्टर किसी भी सूरत में हमें मिस नहीं करना है, ओके, मिस नहीं करना। इन 8 चैप्टर्स में अगर देखेंगे जो ऑप्शन के साथ आ रहा है, देखो 6 + 8 14 + 7 21 21 + 8 29 29 + 7 36 36 + 6 42 और 42 + 8 50 मार्क्स का ऑप्शन के साथ पूछ रहा है। तो ये जो है 50 मार्क्स का अगर पेपर आप अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, ओके, इसमें से आपके 2-4 मार्क कट भी जाते हैं। 70 सपोज आपने 45 या 46 मार्क्स ले लिया, उसमें 30 मिला लीजिए, 75-76 मार्क्स बन सकते हैं। ये इन 8 चैप्टर्स को ले रहे हैं। लेकिन हमारा टारगेट तो ये कि हम 90+ जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये चैप्टर पढ़े हैं तो एक बार वापस अच्छे से उसको जो है रिवाइज करो। इसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए, हमको 100% ये चैप्टर करने आना चाहिए। तो 50 का 50 अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, 1-2 मार्क अगर छोड़ देते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो अब एनीवे अब जो है ना जस्ट बिलो अभी 80 के हैं, 80 के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमने ये 50 में से अगर 46-47 तक भी आप पहुंच गए तो अभी भी आपका जो टारगेट है वो 90+ का है। तो ये तो 8 ही चैप्टर हमने बताए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 3 चैप्टर हम ऐड कर रहे हैं जो ब्लैक में लिखे हुए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर ये 12। तो ये जो चैप्टर्स है इन तीनों को अगर देखेंगे तो 5, 6 और 8 तो लगभग 19 मार्क्स का ऑप्शन के साथ आ रहा है। तो इन 3 चैप्टर के पीवाईक्यू अगर आप कर लेते हैं, ओके, इन 3 चैप्टर के पीवाईक्यू अगर आप कर लेते हैं और इसमें से आप जो है जैसे मैंने बोला है कि ये कितने का हो जा रहा है 19 का, 15 मार्क्स 14-15 मार्क्स आप ले लेते हैं तो अब आप देख ले 77 तक आप पहुंचे थे, ठीक है ना। या इनमें से जो 8 चैप्टर है इसमें से 47 तक आप पहुंच गए, सपोज 46-47 तक, इसमें और 14 मिला दे तो ये 51 हो जाते हैं। तो 51 में ओके सॉरी 61 हो जाते हैं ये। तो 61 में अगर आपने 30 मार्क्स इंटरनल या प्रैक्टिकल जो होते हैं वो मिला दिए तो ये आपके जो है ना 91 का टारगेट, 90+ वाला टारगेट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये जो चैप्टर है 8 और साथ में ये 3 चैप्टर ऐड किए हैं। अगर इनको आपने प्रॉपर वे में प्लान करके अच्छे से रिवाइज कर लिया, जो टाइम मिला है, पढ़ाई तो की आपने, पढ़ तो लिया है, बस आप ये जो फाइनल टच उसको अच्छे से दे दें ताकि इनके ऊपर जो भी क्वेश्चन आए वो आप अच्छे से कर सकें। तो ये प्लान था जो स्टूडेंट की अच्छे से स्टडी हुई है तो वो जो है ना इन 11 चैप्टर्स को देख ले अच्छे से। ओके 8 चैप्टर पूरे थॉरोली करना है, ये रिमेनिंग 3 चैप्टर आपको पीवाईक्यू अगर पूरा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, टाइम है उस हिसाब से आप कर लें। तो होप ये जो है वीडियो हमने सभी स्टूडेंट के लिए जो रखी है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।